हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन आर लार्ज रिवॉल्विंग ट्रॉपिकल स्टार्म caused by wind blowing around a central area of low pressure zone over the ocean or sea. ओशियन और सी, महासागर अथवा समुद्र के ऊपर हवाएं जो हैं वह एक साइक्लोन था, चक्रवात के रूप में, एक साइकिल के रूप में, एक चक्र के रूप में घूमने लगती हैं और उनके जो सेंट्रल एरिया होता है, बीच का पार्ट होता है, वहां का प्रेशर जोन क्या होते हैं, लो हो जाते हैं। ठीक है, तो लो प्रेशर जोन बन जाता है, सेंट्रल एरिया में लो प्रेशर जोन बन जाता है और उसके चारों तरफ हवाएं घूमने लगती हैं, जिसे साइक्लोन कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। यह कहां बनेगा? यह आपके ओशियन और सी, महासागर और समुद्र के ऊपर यह एरिया बनता है। साइक्लोन आर लार्ज रिवॉल्विंग ट्रॉपिकल स्टार्म। ठीक है, यह जो है मतलब यह जो है छोटे स्तर पे नहीं बनते हैं, बड़े स्तर पे बनेंगे, लार्ज होंगे, बड़े होंगे, रिवॉल्विंग ट्रॉपिकल स्टार्म होंगे। यह एक ऐसा तूफान होगा जो क्या होगा, रिवॉल्व करता होगा, एयर हवाएं जो हैं वह घूमती रहेंगी और उसके सेंट्रल पार्ट जो होगा वह लो प्रेशर जोन में होगा। हवाओं का जो बीच वाला हिस्सा होगा वह लो प्रेशर जोन एरिया होगा और उसके चारों तरफ हवाएं जो हैं तेजी से रिवॉल्व करती होंगी। यह कहां बनता है? ओवर द ओशियन और सी। साइक्लोन आर लार्ज रिवॉल्विंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म caused by wind blowing around a central area of low pressure zone over the ocean or sea. ठीक है, तो समुद्र या फिर महासागरों के ऊपर हवाएं जो हैं तेजी से घूमने लगती हैं। ठीक है, जिसे तूफान कहेंगे, साइक्लोन कहेंगे, और इसके बीच में जो है लो प्रेशर जोन डेवलप होता है। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, दिस ट्रॉपिकल स्टार्म आर कॉल्ड साइक्लोन। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर में दिस ट्रॉपिकल स्टार्म, यह जो ट्रॉपिकल स्टार्म आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे? साइक्लोन कहेंगे। जो तूफान उठ रहे हैं, फिगर देखें ध्यान से आप, यह आपके साइक्लोन का फिगर आप देख रहे हैं, द इमेज ऑफ द साइक्लोन। यह आपका आई ऑफ द स्टार्म है, जहां पे लो प्रेशर जोन होता है, यहाँ का प्रेशर बहुत कम होता है और हवाएं जो हैं आप देख रहे हैं कि तेजी से घूम रहा है। हवाएं किस डायरेक्शन में है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। हवाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, तो इनका नेम चेंज हो जाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर राउंड हो रहा है, एयर का घूम रहा है, तो उसे साइक्लोन कहेंगे, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो उसे टाइफून कहा जाता है, हरिकेन्स कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है, वहां पे ऐसे स्टॉर्म को, ऐसे तूफानों को साइक्लोन्स कहा जाता है। ठीक है, देखें ध्यान से, स्टॉर्म आर कॉल्ड साइक्लोन एंड रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन आर लार्ज रिवॉल्विंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ठीक है, साइक्लोन क्या है? लार्ज रिवॉल्विंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं, काज्ड बाय विंड ब्लोइंग अराउंड ए सेंट्रल एरिया ऑफ लो प्रेशर जोन। ठीक है, यह लो प्रेशर जोन के कारण जो है सेंट्रल एरिया में इसके लो प्रेशर जोन बनता है, जिसके कारण विंड्स जो हैं वे घूमने लगती हैं ओवर द ओशियन और सी। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिकल स्टॉर्म आर कॉल्ड साइक्लोन। साउथर्न हेमिस्फीयर में इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म को क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है।
एंड रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और वह कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ऑन द अदर हैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साइक्लोन आर कॉल्ड हैरिकेन्स और टाइफून्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उठने वाले साइक्लोन्स को हैरिकेन्स या फिर टाइफून्स कहा जाता है। एंड रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज कॉल्ड द आई। साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं? आई कहते हैं। आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है। इट कैन बी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, यह जो आप सेंटर ऑफ आई देख रहे हैं, इसकी जो डायमीटर होगा वह कितना हो सकता है? हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इतना इसका डायमीटर हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये साइक्लोन जो हैं कैसे बनते हैं, इनके बारे में देखें ध्यान से। When water from the sea evaporates, it takes up heat from the atmosphere to change into water vapor. ठीक है, जब वाटर जो है एवोपरेट्स करता है, उड़ता है, समुद्र का सी वाटर जो है वो जब एवोपरेट्स करता है, भाप बन के उड़ता है, वाष्प बन के, वेपर बन के, इट टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वाटर वेपर। तो वह एटमॉस्फेयर से हीट लेता है जिससे वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दिस वाटर वेपर राइज अप एंड रीचेस कूलर रीजन। यह वाटर वेपर ऊपर जाता है और कहां पहुंच जाता है? कूलर रीजन में, ठंडे जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, ठीक है, जमीन की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एयर क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है। वहां का एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगता है, कूलर होने लगता है। इसीलिए हम जब काफी ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं बर्फ जमा रहता है। ठीक है, क्या? क्यों? क्योंकि वह कूलर रीजन में आ जाता है। तो व्हेन वाटर फ्रॉम द सी एवोपरेट्स, इट टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वाटर वेपर। ठीक है, तो जब वाटर जो है सी का एवोपरेट करता है तो एटमॉस्फेयर से हीट को लेके वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दिस वाटर वेपर राइजेज अप एंड रीचेस कूलर रीजन। यह वाटर वेपर ऊपर पहुंचता है और कूलर रीजन में पहुंच जाता है। ऑन रीचिंग कूलर रीजन द वाटर वेपर रीचेस हीट एंड कंडेंस। ठीक है, जब यह ऊपर पहुंच जाता है कूलर रीजन में, वाटर वेपर हीट को रिलीज करता है और कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ऑन रीचिंग कूलर रीजन, जब ये कूलर रीजन में पहुंच जाते हैं, ठंडे जगह पहुंच जाते हैं, द वाटर वेपर रिलीजेस हीट। वाटर वेपर क्या करते हैं? हीट को रिलीज करते हैं एंड कंडेंस, और वह इकट्ठे हो जाते हैं। ऑन कंडेंसिंग द वाटर वेपर फॉर्म ड्रॉप ऑफ रेन। ठीक है, यह कंडेंस होके क्या बनाते हैं? ड्रॉप ऑफ रेन बनाते हैं, बारिश की बूंदों का फॉर्मेशन करते हैं। On condensing the water vapor forms drop of rain. This warms the surrounding air. The warm air rises, causing a low pressure area. ठीक है, this warm the surrounding air. ठीक है, जिसके कारण वहां की हवाएं जो हैं वह गर्म होती हैं। The warm air reaches, causing a low pressure area. जो हवाएं हैं, वार्म एयर जब वहां पहुंचती हैं उस जगह पे, तो उसके कारण लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है वहां पे। द वार्म एयर रिसेस कॉजिंग ए लो प्रेशर एरिया, मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टार्म। ठीक है, बहुत एयर जो है, अधिक से अधिक एयर जो है रस कर जाती हैं सेंटर ऑफ द स्टार्म। दिस साइकिल इज रिपीटेटिव एंड रिजल्ट इन ए सिस्टम ऑफ लो प्रेशर एरिया। यह साइकिल बार बार होता रहता है और इसके कारण वह लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। विथ हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, और उसके चारों तरफ जो है हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती हैं।
दिस वेदर कंडीशन इज रिफर्ड टू एज ए साइक्लोन। यह जो कंडीशन है इसी को क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। फैक्टर लाइक विंड स्पीड, डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए साइक्लोन। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो साइक्लोन बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि विंड स्पीड हुआ, डायरेक्शंस, टेम्परेचर एंड लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट। ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है, नमी जो है, उसका लेवल क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, साइक्लोन के डेवलप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साइक्लोन उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा साइक्लोन कैसे डेवलप होते हैं। इसमें आपको बताया गया कि जब वाटर जो है, समुद्र का वाटर जो है, जब एवोपरेट्स करता है, वाष्प बन के उड़ता है, when water from the sea evaporates it take up heat from the atmosphere to change into water vapor। तो वह एटमॉस्फेयर से हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इट टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वह एटमॉस्फेयर से हीट को लेता है और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दिस वाटर वेपर रिजेज अप द रिजेज कूलर रीजन। यह वाटर वेपर ऊपर जाता है और पहुंच जाता है कूलर रीजन में। ऑन रीचिंग कूलर रीजन द वाटर वेपर रिलीज हीट एंड कंडेंस। वहां पर पहुंचने के बाद वाटर वेपर जो है हीट को रिलीज कर देता है और कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ऑन कंडेंसिंग द वाटर वेपर फॉर्म ड्रॉप ऑफ रेन। कंडेंस होके वाटर वेपर ड्रॉप ऑफ रेन बना लेते हैं, बारिश की बूंदे बना लेते हैं। दिस वार्म द सराउंडिंग एयर। ठीक है, उसके चारों तरफ गर्म हवाएं होती हैं जो नीचे से पहुंचती हैं। दिस वार्म्स द सराउंडिंग एयर, द वार्म एयर राइजेस काजिंग ए लो प्रेशर एरिया। यह जो गर्म हवाएं हैं वे लो प्रेशर एरिया बनाती हैं। मोर एयर रिसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टार। ठीक है, अधिक मात्रा में एयर जो है स्टार सेंटर में पहुंच जाते हैं। दिस साइकिल इज रिपीटेटिव एंड रिजल्ट इन द सिस्टम ऑफ लो प्रेशर एरिया विथ हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, यह जो साइकिल है यह बार बार होता रहता है, गर्म हवाएं पहुंचती रहती हैं। ठीक है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है जिसके कारण और हाई स्पीड से वहां पे हवाएं चलने लगती हैं और घूमने लगती हैं। दिस वेदर कंडीशन इज रिफर्ड टू एज ए साइक्लोन। यही जो कंडीशन है इसी को साइक्लोन कहा जाता है। और साइक्लोन के उत्पन्न होने में जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, वह है विंड स्पीड, डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। ठीक है, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके साइक्लोन के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां पे डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू। रिवीजन कीजिए आप।